दोस्तों, आज का टॉपिक का विषय ये है कि ईश्वर में आस्था जो है क्या आपके मन की पीड़ा को कम कर देगी। तो निश्चित रूप से अगर आप ईश्वर में आस्था रखते हैं तो यह आपके मन की पीड़ा को कम कर देगी। देखिए, आप इसको उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। जैसे कोई बिल्डिंग आप देखते हैं, तो जैसे बिल्डिंग आप देखते हैं तो आपके मन में उस बिल्डिंग को बनाने वाले का अनुमान कर लेते हैं, यानी कि वो बिल्डिंग किसने बनाया है आपके मन में आ जाता है कि निश्चित रूप से कोई ना कोई व्यक्ति इस बिल्डिंग को बनाया है। उसी तरह से संसार है, और संसार में कितना सिस्टमेटिक ढंग से सब व्यवस्था है। जैसे दिन होता है, रात होती है, सुबह होता है, शाम होती है, ऋतुएं हैं, जाड़ा है, गर्मी है, बरसात है, ये सब आता है, कितना सिस्टमेटिक से बनाया गया है। तो निश्चित रूप से कोई कोई मतलब ऐसी शक्ति होगी जो इसको बनाई होगी, और सामान्य व्यक्ति तो इसे बना नहीं सकता है। तो निश्चित रूप से असामान्य व्यक्ति या अद्वितीय व्यक्ति कह सकते हैं, अनंत व्यक्ति ही इसको बनाया होगा। और अनंत व्यक्ति क्या है? वो ईश्वर है। ईश्वर यानी कहने का मतलब इस संसार को ईश्वर ने बनाया है। अब अगर आप इसको मानते हैं तो आपके मन को क्या है? शांति मिलेगी। इसलिए शांति मिलेगी कि इस संसार में जो भी गतिविधि होगी तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको ईश्वर पर छोड़ देते हैं। जैसे मतलब अगर आप देखते होंगे, कोई नया काम करने जाते हैं तो उसके पहले क्या है, या आप पूजा करवाते हैं या पूजा करते हैं, होम करते हैं, जाप करते हैं, ताकि आपके काम में किसी प्रकार की बाधा या रुकावट नहीं हो। आप कोई भी काम करते हैं, जैसे शादी होती है तो शादी के पहले या शादी के बाद जो शादी करने वाले हैं क्या देवी देवताओं के यहाँ जाते हैं कि ताकि हम लोगों की शादी क्या है सफल हो जाए। अब हमारे देखिए, हमारे भाई साहब विदेश गए थे, तो घर वाले ने कहा था कि पहली सैलरी आएगी तो इस सैलरी से इन देवी को चढ़ाया जाएगा। मतलब उनके अंदर क्या था? आस्था था। आस्था था ना। तो उसी तरह जैसे मतलब कहा कि संसार में जो भी है, अगर आप उसको मानते हैं कि ईश्वर ने बनाया है तो आपके मन को सुकून मिलेगा। कैसे सुकून मिलेगा? जैसे मान लीजिए अगर आपके घर में कुछ हो जाता है, जैसे आपके पेरेंट्स को एक्सीडेंट हो जाता है तो समस्या हो जाती है आपको। तो लेकिन जैसे आप मानेंगे कि हमारा जो एक्सीडेंट हुआ था, जो हमारे पेरेंट्स मान लीजिए मर गए हैं, तो इनका नसीब में था। नसीब में था मतलब भगवान ने क्या है, इनका लिख दिया था, इसलिए इनका आ गया है तो मर गए हैं। यानी कि आपको जो भी घटनाएं घटे हैं उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये घटनाएं ने ईश्वर ने ही किया है। जैसे हमारे सर जी हैं, उनकी मम्मी मरी थी, तो कह रहे थे कि संजय अब माता जी का इतने ही दिन तक लिखा था, उनका आ गया था इसीलिए मर गई थी। तो हमने कहा कि नहीं सर, ऐसी तो बात नहीं है, अगर मान लो दवाई कराए होते तो शायद हो सकता है जी जा सकती। तो उन्होंने कहा कि यार टाइम ही कहाँ मिला उनका हार्ट अटैक हुआ दवाई कराने के लिए। कहें कि अगर भाग्य को नहीं मानेंगे ना तो दिमाग और ख़राब हो जाएगा, पगला जाएंगे। जैसे मेरी माता जी मर गई हैं, कि हम नहीं मानेंगे कि भगवान ने उनका इतना नहीं, तो हम और दिमाग और डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए भगवान की सत्ता को लोग मानते हैं। अब देखते हैं जैसे कोई व्यक्ति पाता है, कुछ सफलता मिलती है, तो लोग कहते हैं कि अरे यार आपका तो ये मिल गया। तो व्यक्ति कहता है, क्या कहता है, ये सब भगवान की देन है। कहते हैं ना कि सब भगवान की देन है। तो आपके जीवन में जो भी चीज़ है, समझिए कि क्या है, एक तरह से भगवान की देन है। जैसे महाकुंभ में मन को शांति के लिए महाकुंभ में स्नान करने जाते हैं, क्यों जाते हैं? उनके मन में कहीं कहीं ना कहीं आस्था रहता है कि हम जाएंगे तो जो नेगेटिविटी है वो थोड़ा रिलीज होगा, कम हो जाएगा। आप इसलिए महाकुंभ में करोड़ों लोग जाएंगे, स्नान करेंगे। क्या उन लोगों को वहाँ महाकुंभ में, प्रयाग महाकुंभ में जाएंगे तो क्या कोई धन दौलत मिलेगी, कोई जॉब मिल जाएगी? कुछ नहीं मिलेगा, बस जाएंगे। इसलिए जब बहुत लोग जाते हैं, मन्नत मांगते हैं, धार्मिक स्थल पर जाते हैं, तो क्यों जाते हैं? उनके मन में शांति मिलती है, सुकून मिलता है। और ईश्वर को देखिए, अगर मान लीजिए कोई भी घटना, कोई भी काम, अगर आपके साथ गलत काम ही होता है, अगर वो ईश्वर करता है तो आप उसको बर्दाश्त कर लेते हैं। जैसे आपके पेरेंट्स को अगर ईश्वर ने मार दिया तो आप बर्दाश्त कर लेंगे। जैसे बुखार आ गया, आपके पेरेंट्स मर गए, तो आप उसको बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन आपके पेरेंट्स को दूसरा कोई व्यक्ति मारेगा तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, आप तुरंत उस पर कार्रवाई करने लगेंगे। तो ये क्या है, मतलब जो घटनाएं घटी है, जैसे अगर मान लिया आपने कोई गलती काम किया है, तो हो सकता है कि ईश्वर ने ही आपसे कोई गलत काम करवाया है, या आपके भाग्य में
तकलीफ़ ही लिखा है, तो हो सकता है ईश्वर ने आपके भाग्य में तकलीफ़ ही लिखा है। यानी कोई भी घटना अगर बार बार खूब मेहनत किए हैं आप, खूब परिश्रम किए, फिर भी क्या आप असफल हो जाते हैं, तो आप सोचते हैं कि इससे ज़्यादा आप मेहनत नहीं कर सकते हैं, तो आप क्यों अपने मन को शांति प्रदान करने के लिए क्या करेंगे? वहाँ पे भाग्य को लाएँगे ना कि चलो हमारे भाग्य में नहीं लिखा था। अगर मान लें भाग्य में नहीं लाएँगे, भाग्य को नहीं लाएँगे, तो निश्चित रूप से आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आप जिस भाग्य को नहीं लाएँगे तो भाई किसको लेके आएँगे? लेके आइए। जैसे कहेंगे मैं लापरवाह था, लापरवाह क्यों, किस कारण से बने? मैं ध्यान नहीं दिया, ध्यान किस वजह से, क्यों, कौन था वो जो जिसकी वजह से आप ध्यान नहीं दिए? पढ़े क्यों नहीं? किस वजह से क्यों नहीं पढ़े? जैसे भाग्य क्या है, वो भी क्या है, पढ़वाता है, वो भी गलत काम करवाता है, वो भी आपसे मेहनत भी करवाता है। ऐसे ही लोग मानते हैं। दोस्तों नमस्ते, धन्यवाद।